नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी की नीट 25 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नीट 25 की एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस अभी लाइव है। आप सभी लोगों ने में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकता है अप्लाई भी कर चुके होंगे, और जैसे जैसे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है। अप्लाई करते टाइम कुछ ना कुछ क्वेरीज आ रही है, जो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू प्राप्त होती है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको दूं। तो इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग जो है, काफ़ी सारे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या आ रही हो, वो है रिगार्डिंग क्लास 10th का CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे क्या है ये, कहाँ पर आपको ये मिलेगा, क्योंकि आज तक ये नीट में कभी नहीं मांगा गया, लेकिन अभी स्टूडेंट से मांगा जा रहा है। किनको ये जरूरत पड़ेगी, किनको बनाना होगा, और साथ ही कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको बनाना होगा, कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत में कि ये आखिर ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, ऐसे सर्टिफिकेट की, CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जब आप अपनी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन डिटेल डालेंगे, तो सबसे पहले आपसे 10th की डिटेल पूछी जाती है, जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स है, जैसे कि पास स्टेटस, आपको पास सेलेक्ट करना होता है, ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग आपको जो है वो सेलेक्ट करना होगा, कब आपने क्लास 10 पास करी है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट आपको सेलेक्ट करना होता है, प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन है या रूरल, आपकी स्कूल कहाँ पर थी, कौन से एरिया में थी, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है ना, प्राइवेट अनएडेड है, जो भी आपका स्कूल का टाइप है वो आपको सेलेक्ट करना है आपके अकॉर्डिंग। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट में आपने क्लास 10th पास करी थी। ठीक है, ये आपको डिटेल भरनी होती है। उसके बाद में जो है नीचे आपको पूछा जाएगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सर स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने पास करी थी, और स्कूल बोर्ड कौन सा था, CBSE था या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड था, जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अदर्स का ऑप्शन भी आता है इसमें, अदर वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपको क्लास 10th का रोल नंबर भी आपको डालना है अपनी मार्कशीट में के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास 10th की डिटेल के अकॉर्डिंग आपको अपना रोल नंबर डालना है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, वो यहाँ से शुरू होती है, रिजल्ट मोड। ठीक है, अब क्या होता है ना, देखो क्लास 10th का जो बोर्ड होता है वो CBSE या स्टेट बोर्ड होगा, या फिर आपका कोई भी और बोर्ड हो सकता है। ठीक है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 3 तरह से आपके यहाँ पर रिजल्ट का मोड आपको शो हो रहा होगा, परसेंटेज, CGPA एंड अदर। ठीक है, काफ़ी सारे स्टेट होते हैं जहाँ पर परसेंटेज के बेसिस पर रिजल्ट निकल जाता है, तो परसेंटेज का ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। लेकिन CGPA क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। CBSE बोर्ड जो है पिछले कुछ सालों में पहले CGPA के फॉर्म में क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर किया करता था, यानी कि आपकी परसेंटेज ना बता करके, आपको मार्क्स ना बता करके CGPA देता था कि आउट ऑफ 10 आपकी इतनी CGPA बनी है ना मार्क्स आते थे ना परसेंटेज आती थी, CGPA पता चलती थी कि इस सब्जेक्ट में मेरी इतनी CGPA बनी है, ओवरऑल मेरी इतनी CGPA बनी है। ठीक है, तो उसके फॉर्म में रिजल्ट आता था। उन स्टूडेंट के लिए ये समस्या आ रही है कि अब जो है आपको CGPA की जब आप डिटेल डालते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट नाम से। अब CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दूं, तो ना तो ये स्कूल की तरफ से मिला बच्चों को, ना ये CBSE बोर्ड ने प्रोवाइड किया। तो अब मिलेगा कहाँ से हमें बनाना होगा, ये बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही जरूरत किन स्टूडेंट को पड़ रही है वो मैंने आपको बता दिया है ना। उन स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी इस सर्टिफिकेट की जिनके क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो CGPA के फॉर्म में CBSE ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, तब आपको CGPA जब आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो CGPA सेलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल पूछी जाती है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितने हैं आपके, यानी आउट ऑफ 10 है ना। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम, अगर आपको 10 से मिले हैं तो 10 में से आपको कितने ऑब्टेन हुए हैं, वो ऑब्टेन वाला यहाँ मान लीजिए किसी स्टूडेंट के अगर CGPA 9.8 है तो 9.8 यहाँ पर आउट ऑफ 10 डालेगा, और यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा CGPA आपका कि 9.80 है। अब इसको प्रूव करने के लिए कि भाई अब जो है, क्योंकि CGPA का सिस्टम अब तो खत्म हो चुका है, कहीं पे आता नहीं है, परसेंटेज के फॉर्म में आते हैं रिजल्ट वगैरह सब जो है। तो लेकिन अब उन स्टूडेंट को लिए क्या है कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। एक फॉर्मूला होता है CBSE की तरफ से दिया हुआ कि अगर आपकी CGPA है, CGPA आई है X, मान लीजिए लेट X इज योर CGPA, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.5 से, तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, है ना। अब इसको प्रूव करने के लिए एक सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है, जिसको आपको अपलोड करना है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में। अब वो कैसे बनाना है, कैसा वो सर्टिफिकेट होता है, वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो
काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसको लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग नीट 25 आगे तक काउंसलिंग और एडमिशन तक के जितने भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होंगे, चाहे वो मेडिकल हो, आयुष हो, वेटनरी हो, सभी कोर्सेज के एडमिशन इसी सिंगल चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट यूजी 25 एप्लीकेशन फॉर्म करते समय कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं या फिर नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुछ भी कारण हो सकता है, आपके वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, साइबर कैफ़े नहीं है, आप रिमोट एरियाज़ में हैं, ठीक है, या फिर कोई भी मिस्टेक आपसे हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप पर्सनली मेरे द्वारा फॉर्म फिल करवा सकते हैं। मैं पर्सनल आपका फॉर्म फिल कर दूंगा नीट यूजी का बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में। कंप्लीट फॉर्म फिल कर करके आपको आपका जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता कैसा है, ठीक है। अब ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, न तो ये सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ना स्कूल आपको देगा बना करके, ये आपको खुद ही यानी स्टूडेंट को खुद ही बना करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जहाँ पर भी मांगी जाती है वहाँ पर अपलोड करनी होती है। मान लीजिए आपको नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म में मांगा गया है तो आपको ये कंप्लीट फॉर्मेट बना करके इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर करके आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वहाँ अपलोड करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि नीट यूजी में मांगा गया है, ऐसा कई सारे एग्जामिनेशंस या फिर जो है एडमिशन्स प्रोसेस होते हैं जहाँ पर ये पहले भी मांगा गया है स्टूडेंट से, तो उन्होंने इसी फॉर्मेट में अप्लाई किया था और वो अप्रूव हो गया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो कंप्लीट फॉर्मेट है दोस्तों वो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं कंप्लीट यहाँ पर डिटेल आपको बता देता हूँ। तो ये जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, सबसे पहले यहाँ पर आपका एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल दी हुई होती है, जैसा कि आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम ऑफ द स्कूल और एक एडिशनल कॉलम होता है डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है, वो भी आपको देना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंप्लीट जो फॉर्मूला होता है जो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है, वो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दे रखा है, वो भी आपको पुट करना होता है, जिसके थ्रू आप कन्वर्जन दिखा रहे हैं। जो भी अथॉरिटी है जिसको भी आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं सर्टिफिकेट, उनको एक कन्वर्जन करके दिखा रहे हैं कि मेरा ये CGPA इसको मैंने परसेंटेज में कैलकुलेट इस तरह से किया है और ये इसी तरह से वैलिड होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस तरह से आपको बना करके ले जाना होता है। यहाँ पर कंप्लीट जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल ऑफ मार्क्स भी आपको देने होते हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट में जितनी GP यानी ग्रेड पॉइंट आपको मिले हैं उसको 9.5 से, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में, 9.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपके मार्क्स आ जाएंगे 100 में से, या फिर परसेंटेज, यूँ कह लें कि परसेंटेज आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का डिटेल आपको यहाँ पर देना होता है। ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपको अपना बनाना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं बना सकते हैं इस सर्टिफिकेट को, आप चाहते हैं कि मैं आपको बना करके प्रोवाइड कर दूं, तो मैं आपको पर्सनली ये पूरा फॉर्मेट आपको बना करके दे दूंगा पर्सनली, आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल फिल कर करके। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस नीचे जो है टोटल जो CGP है वो लिख करके और जो कन्वर्जन फार्मूला है अप्लाई करके नीचे आपको देना होता है। और नीचे आपको सिर्फ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होता है वो आपको यहाँ पर आपको नेम और अपना सिग्नेचर, नेम के ऊपर अपना सिग्नेचर करके इसको स्कैन करके, इसका प्रिंट करवा करके इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, PDF बना करके। तो ये कंप्लीट जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है मैंने आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो अपने आप से बना सकते हैं, तो आप इसको बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें हेल्प आउट करूं तो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में मैं आपको बना करके दे दूंगा। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीट ये जो है आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा बना करके। जिनको भी ये दिक्कत आ रही है कन्वर्जन सर्टिफिकेट की, तो उनके लिए, सभी स्टूडेंट के लिए मैंने ये फैसिलिटी ऑन कर रखी है कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को बना करके, ठीक है। तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, इस तरह से आपको बनाना होता है। ये इसका कंप्लीट फॉर्मेट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो फिलहाल दोस्तों आई थिंक आपका जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। कन्वर्जन सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, बस आपको जो CGP है उसको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट किया है वो कन्वर्जन आपको दिखा करके सेल्फ टेस्ट करके ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट बन जाएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर से कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।